Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. दोस्तों, एक ऐसी जगह जिसे तो आप ना ही जानते हो और ना ही आपने उस जगह के बारे में पहले कभी सुना होता है, तो ऑब्वियस है कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने में एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही लेवल का क्यूरियसनेस बना रहता है। और साथ ही में एक ऐसी सोच रहती है कि इन फ्यूचर अगर हम वहाँ विजिट करते भी है तो हमें कुछ ऐसे क्रीपी और वियर्ड इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो हमने पहले कभी ना किए होते। लेकिन जब ऐसे ही थॉट्स रियलिटी में बदलने लग जाए, स्पेशली उस जगह को लेकर के, तो सीन काफ़ी ज़्यादा स्पूकी होने लगता है। और क्या हो जब मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ऐसी ही लोकेशंस पर आपको एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन ले जाने लग जाए, तो अब आप कहोगे कि सिंपली मैं ये स्पूकी इंटू 100 वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक एप्लीकेशन जिसका नाम रैंडोनॉटिका है, अभी कुछ रिसेंट महीनों में ही इस ऐप ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, क्योंकि यह एप्लीकेशन मिस्टीरियस लोकेशंस प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल के थॉट्स और इंटेंशंस के बेस पर, जो उसने पहले कभी विजिट ना किए होते। और ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस लोकेशंस को कई लोगों ने एक्सप्लोर करते हुए वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें यह देखने मिलता है कि एप्लीकेशन की दी हुई लोकेशंस पर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स घट चुके होते हैं या फिर घट रहे होते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन को ये सब के बारे में ऑलरेडी पता हो? अगर हाँ, तो कैसे ये ऐप को इन सब के बारे में पता चल जाता है ऑलरेडी? और भी कई सारे ऐसे ही सवालों ने लोगों के दिमाग को घेर रखा है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक आपके उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते इस वीडियो में और जानते हैं रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन के कुछ भी फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि इस रैंडोनॉटिका को यूज़ कैसे किया जाता है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो मैंने कुछ टाइम स्टैम्प्स मेंशन किए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से आप इजीली इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का यूज़ काफ़ी सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन को ओपन करके अपने माइंड में एक ऐसा इंटेंशन सेट करना होता है जिसे आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आपको उस पर फोकस रहना होता है। एंड देन जब आप जनरेट पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ रैंडम सी लोकेशंस दी जाएगी इस एप्लीकेशन पर, जिस पर आप गूगल मैप की मदद से बड़ी आसानी से नेविगेट करके पहुंच सकते हो। एंड उसके बाद होगा ये कि आप भी कुछ ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हो उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद। मे भी एक शायद हो सकता है कि कोई आपको पैसों से भरा बैग दिख जाए या कोई बॉडी दिख जाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या सच में एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इतना कैपेबल है कि वो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं जो उसको रीड कर सके या आपके इंटेंशंस को समझ सके? कई लोगों का तो यह मानना है कि यह एप्लीकेशन पूरी तरह से हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, एंड तभी ही रैंडोनॉटिका को ऐसे मिस्टीरियस और स्ट्रेंज प्लेसेस का पता लग जाता है। लेकिन लोगों ने इसे ऐसा कहना क्यों शुरू कर दिया? अब ये जानने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस एप्लीकेशन के वायरल होने की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले टिकटॉक पर अग हेनरी नामक अकाउंट से एक वीडियो अपलोड होती है, जिसमें यह देखने मिलता है कि एक टीनेजर्स का ग्रुप रैंडोनॉटिका की दी गई रैंडम लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तब उसी लोकेशन पर उन्हें एक रैंडम सा ब्लैक कलर का सूटकेस दिखाई देता है। तब वो सोचते हैं कि मे भी हो सकता है कोई पैसों से भरा बैग हो, क्योंकि ये इसे एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे, ना कि इनका कोई सीरियस पर्पस था। लेकिन ये जब भी पूरे सिनेरियो को एक फ़न वे में, एक मजाक में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा ही अलग मोड़ ले लेती है। जब वो इस सूटकेस को ओपन करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें इस बैग से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। जैसे ही उन्हें इस मिस्टीरियस सूटकेस को लेकर एक वियर्ड सी फीलिंग आती है, ये तुरंत पुलिस से कांटेक्ट कर लेते हैं। एंड देन पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात साफ हो जाती है कि इस बैग में किसी की तो बॉडी मौजूद थी, जैसे कि आप अपना स्क्रीन पर आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे। और सीन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना हो जाता है। एंड देन ये पूरे केस के बाद लोगों का नज़रिया इस रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन को देखने का पूरी तरह बदल जाता है, और तरह तरह की स्टोरीज निकल करके आने लगती है इस एप्लीकेशन को लेकर। और ऐसे ही ये रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन के वायरल होने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये जो वायरल वीडियो था, ये कोइंसिडेंस था, क्योंकि ना इस इंसिडेंट के बाद ऐसा कुछ किसी ने एक्सपीरियंस किया है, और ना ही इस एप्लीकेशन ने कभी ऐसे लोकेशन जनरेट किए जहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें पाई गई हो। लेकिन अब आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई, हमने तो ऐसे कई सारे वीडियोस देखे इंटरनेट पर जिसमें लोगों ने काफ़ी सारे वियर्ड एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो मैं ऐसा झूठ क्यों कह रहा हूँ, राइट? क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोस अपलोडेड है इस रैंडोनॉटिका के लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हुए।
दोस्तों लेकिन मैक्सिमम वीडियोस जो रैंडोनॉटिका के एक्सप्लोरेशन को लेकर के है वो पूरे के पूरे स्क्रिप्टेड है। आई रिपीट, पूरे के पूरे स्क्रिप्टेड है, जिसमें ये एक पर्टिकुलर लोकेशन को देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हमें यहाँ सो एंड सो जगह पर विजिट करना है, और ऑलरेडी वहाँ पर कभी बैग्स को रख देते या फिर कुछ और, एंड देन ऐसा एक्ट करते पूरे वीडियो में कि रैंडोनॉटिका ने उन्हें इस लोकेशन पर सेंड किया है। और ऐसी वीडियोस लोगों ने उस वायरल टिकटॉक के बाद बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगते, तो लोग ऐसी वीडियोस को दबाकर शेयर भी करते। और ऐसा ही हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस, फेक वीडियोस बनाकर रखी है और लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया है। लाखों व्यूज़, मिलियन व्यूज़, बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियोस वायरल हुए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही वीडियोस फेक है, ऐसे कुछ अंडररेटेड वीडियोस है जो वायरल नहीं हुए, उस पर 700, 800 ऐसे ही व्यूज़ रुक चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअल फैक्ट बताया रैंडोनॉटिका एक्सप्लोरेशन को लेकर के। ये उस ऐप पर जो जनरेट हुई है लोकेशन, वहाँ पर एक्चुअली विजिट करते एंड देन उन्हें कुछ ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये एक्चुअल फैक्ट बेस्ड वीडियो है जो लोग शेयर ही नहीं करते। अब कुछ लोगों ने तो इसे मिस्टीरियस ऐप का नाम दे रखा है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब कि आपकी प्राइवेसी को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है अगर आप ये एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखते हो तो। और वैसे भी देखा जाए तो मोस्टली एप्लीकेशंस ये सब चीज़ों का एक्सेस आपसे मांगते ही है। रैंडोनॉटिका की मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आपसे स्टोरेज का एक्सेस लेते, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी आपके प्राइवेसी को हार्म कर सकते हैं। लेकिन ऑबन सोल्सैडो, जो इस ऐप के डेवलपर्स में से एक है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में ये बातें शेयर की है कि इनकी टीम काफ़ी कम मेंबर्स की, लाइक 3 to 4 मेंबर्स ही इनकी टीम में, जिन लोगों ने मिलकर ये एप्लीकेशन डेवलप किया है फॉर फन पर्पस, एंड इनके पास उतने एडवांस सर्वर्स नहीं हैं जो कि ये लोगों का डेटाबेस स्टोर कर सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि कोई भी डेवलपर पब्लिकली पूरी बातें एप्लीकेशन को लेकर नहीं बताता है। हो सकता है ये कुछ चीज़ें स्टोर करते हो जो ये अपने पर्सनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम वो नहीं जानते कि लोग क्या स्टोर कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन है वो। और देखा जाए तो ओवरऑल किसी भी एप्लीकेशन का एक ही मोटिव होता है, और वो है पैसे अर्न करना। और सिंपली रैंडोनॉटिका का भी यही कंसेप्ट है जिस पर ये काम करते हैं। अब जो लोग ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते वो लोग पूछेंगे कि ये एप्लीकेशन पैसे कैसे कमा रहा है। दोस्तों, इस रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन में डेली बेसिस पर कुछ आउल टोकन्स दिए जाते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसे यूज़ करके आप लिमिटेड लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही अंदर एक्साइटमेंट है कि आपको एक ही दिन में कई सारी लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है, तो आपको आउल टोकन्स बाय करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, और यही इस एप्लीकेशन का एक अर्निंग सोर्स बन जाता है। तो मेनली कंसेप्ट मोस्ट एप्लीकेशंस का यही होता है कि वो किसी भी तरह से अर्न करे, और सिंपली ये भी एप्लीकेशन वही कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ये कोई मिस्टीरियस ऐप नहीं है, और रैंडोनॉटिका को ऐसा न्यू कंसेप्ट नहीं है, इस एप्लीकेशन से पहले से ही ये कंसेप्ट चलता आ रहा है। कुछ लोग जो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं उन्हें रैंडोनॉट्स कहते हैं, और ये काफ़ी सालों से फॉलो होता हुआ आ रहा है। और इसी कंसेप्ट से इंस्पायर होकर ये रैंडोनॉटिका नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इंडिया में भी इस एप्लीकेशन को लेकर काफ़ी सारे फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। लोगों ने अपनी लॉजिकल थिंकिंग खो दी है, बस वो लोग कुछ भी चीज़ों को वायरल करते जाते हैं। दोस्तों, मैंने खुद इस एप्लीकेशन को ट्राई किया है। इसने मुझे कई बार ऐसी लोकेशंस दे दी है जहाँ मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं उसने दी कि मतलब कि मैं कभी विजिट ना किया हो अपने आसपास की लोकेलिटी में। मेरे हिसाब से कोई मिस्टीरियस ऐप नहीं है, बस लोगों ने इसे बड़ा चढ़ाकर बता दिया है। इंटरनेशनली तो इस एप्लीकेशन ने कितना ज़्यादा आग की तरह फैल चुका है कि लोग बस इसी के बारे में बातें कर रहे हैं, और स्लोली इंडिया में भी आ रहा है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और जिस तरह से लोग इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ये अपने ही आप में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है इस रैंडोनॉटिका एप्लीकेशन के लिए, और ऐसे ही ये और वायरल होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस ऐप को ट्राई किया है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Alice, go,